जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, मैं देख रहा हूं कि कल से ही जिस तरीके से आज हमारे देश की मीडिया इतनी चाटुकारिता कर रही है कि शायद है कि आज अगर हमारे देश का जो कुत्ता होता है ना, जिस तरीके से वो तलवा चाटता है वह तलवा चाट होता है। इससे भी अधिक अगर देखा जाए तो 99% भारत की मीडिया पूरी तरीके से तलवा चाट रही है और चाटुकारिता कर रही है। मैं देख रहा था कल जो है अर्नब गोस्वामी चैनल पर आकर के जिस तरीके की बेहुदगी बात कर रहा था कि शायद अगर आप देखोगे तो आपको शर्म आ जाएगी, आप अपने आप में शर्मिंदा हो जाएंगे कि आखिर अर्नब गोस्वामी जैसे लोग ये भारत के मीडिया हैं या सरकार के चाटुकार हैं। अभी देश की नारी हैं और उन नारियों में अगर देखा जाए तो अगर वास्तव में देखा जाए तो एक अबला नारी है, एक विधवा नारी है। हमारे देश के अंदर नारियों का सम्मान किया जाता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से सोनिया गांधी पर अटैक किया है वास्तव में वह क्षमा योग्य नहीं है। दल अलग होती है, दल अलग होता है, राजनीति अलग होती है, लेकिन उससे पहले हमारे देश की सभ्यता है, हमारे देश की संस्कृति है, पहले वहां देखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देश की जीडीपी गिरी है, देश की अर्थव्यवस्था गिरी है, उसी तरीके से सरकार की साख गिरी है, लेकिन उससे कई गुना अधिक हमारे देश की जो चाटुकार मीडिया है वह उसका जो है स्तर गिरने का काम किया है। कल अर्नब गोस्वामी एक विलाप कर रहा था कि जिस तरीके से 2 संतों की हत्या हुई है, उन संतों की हत्या पर सोनिया गांधी नहीं बोल रही है। अर्नब गोस्वामी को मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां 2 संतों की ही हत्या नहीं हुई है, वहां एक ड्राइवर की भी हत्या हुई है, लेकिन उसका नाम यह गोदी मीडिया नहीं ले रही है, गोदी मीडिया दिखाने का काम नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरीके से वहां संतों की हत्या हुई है हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर हत्या जायज नहीं है। एक गोडसेवादियों के लिए हत्या जायज होगी, लेकिन हम जैसे उदारवादी और गांधीवादी विचारधारा के लोगों को बिल्कुल जायज नहीं है, हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं उन हत्यारों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन उन हत्यारों को भीड़ इकट्ठा करने का जो ये बीज बोने का काम किया जाता है, ये अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार ही यही लोग पैदा करते हैं। जब सुबोध की हत्या हुई थी तब ये लोग मीडिया में खबर नहीं दिखा रहे थे। तमाम हत्याएं इस देश में हुई, जब ऊना में हत्या हुई थी तो उस समय नहीं दिखा रहे थे। और यही अर्नब गोस्वामी क्या कह रहा है कि जो कि कांग्रेस के अंदर जो सोनिया गांधी है, जो इटली से आई है, वह संतों की हत्या पे खुश होती होंगी। मतलब यह जो है कह रहा है कि संतों की हत्या पे सोनिया गांधी खुश होती होंगी। और किस शब्दों में यह बोला है यह आप लोग सुन लीजिए, अपने कानों से सुनिए कि यह जो है इसका बोलने का लहजा क्या था, बोलने का तरीका क्या था। मिलेगी ये लोग मीडिया आज बंद है, इस पर कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं, मगर संतों की हत्या हो गई। और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है, यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया माइनो बचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को सड़कों पे मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह,
बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या उनको अर्णव लगता भाई, है मेरा यही कि हिंदू चुप रहेंगे? आज बता दीजिए प्रमोद कृष्णन को, क्या हिंदू चुप रहेंगे? बोलने का टाइम आ गया है। बिल्कुल वीडियो हिंदू आपने चुप भी रहने देखा, वाला नहीं मैंने है। भी। भारत, बता दीजिए क्या आज अर्णव हिंदू भाई, समाज बिल्कुल। चुप रहेगी? बिल्कुल अर्णव भाई, बिल्कुल हिंदू समाज चुप रहने वाला नहीं है। अब समय आ गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेहूदगी बात कर रहा है अर्णव गोस्वामी। ये कह रहा है कि संतों की हत्या पर सोनिया गांधी चुप हैं। इसका मतलब है कि सोनिया गांधी खुश हो रही हैं। मैं इस दल्ले से पूछना चाहता हूं, इस भड़वागिरी करने वाले पत्रकार से पूछना चाहता हूं कि जब चिन्मयानंद जिसके ये जो है जाके सिरहाने पर माथा टेकने का काम करता है, जब वह उस अबला अबोध बालिका से, उस नाबालिग बालिका से जब अपने पिछवाड़े में तेल लगवा रहा था और उसका जब शारीरिक शोषण कर रहा था, तो अर्णव गोस्वामी क्या उस खबर को अपने टीवी चैनल पे दिखाया? अपने उस खबर को टीवी चैनल पे दिखाने का काम नहीं किया। सबसे बड़ा भड़वा और सबसे बड़ा दलाल यह अर्णव गोस्वामी है। इसका मतलब यह है कि यह बलात्कारियों के बलात्कार से अर्णव गोस्वामी खुश हो रहा था। यही जब जो है पुष्पेंद्र यादव की हत्या जब झांसी में हुई थी, जिस तरीके से दरोगा ने सटा करके उसको गोली मारा था, उसका परिवार जो है बिलख रहा था और उसकी नवविवाहिता की हालत आप लोगों ने देखी होगी कि महज 3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। जिस तरीके से वो रो रही थी, बिलख रही थी, उसके आंसुओं का सैलाब दे करके पत्थर भी पिघल जा रहा था और हम लोग जो है जाकर के जेल में बंद थे उसको न्याय दिलाने के लिए। उस समय यह अर्णव गोस्वामी कौन सी चाटुकारिता कर रहा था? यह अर्णव गोस्वामी कौन सी बिल में छुपा हुआ था? यह खबर दिखाने का काम नहीं कर रहा था। यही आप लोगों ने देखा होगा कि बाथरूम के अंदर जिस तरीके से डब साबुन लगा करके अप्राकृतिक कर्म किए जा रहे थे, तब अर्णव गोस्वामी कहाँ छिपा हुआ था? तब अर्णव गोस्वामी जैसे लोग खबर नहीं दिखा रहे थे। यही आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्रदीप जैसे जोशी लोग जब मुंह में डाल करके चुसाई कर रहे थे, तो उस समय ये लोग खबर नहीं दिखा रहे थे। जब जो है बदायूं के अंदर जब हत्याएं हो रही थी, बदायूं के अंदर ब्रिजलाल मौर्य की जब हत्या हुई थी, तो उस समय अर्णव गोस्वामी की जो है खबर नहीं दिखा रहा था, यह खुश हो रहा था। जब जो है संजय निषाद की हत्या बांदा में हुई थी, कुछ सामंतियों ने उसके पैर को पकड़ के फाड़ दिया था, उस समय अर्णव गोस्वामी चुप था। जब अनामिका यादव जैसी हत्याएं जब हुई थी, तब अर्णव गोस्वामी चुप था। जब ये भाजपा के सेंगर जैसे लोग अबोध बालिकाओं का बलात्कार कर रहे थे, उनके ऊपर ट्रक चढ़वा रहे थे, तो उस समय अर्णव गोस्वामी कौन सी बिल में छुपा हुआ था? ये चाटुकार चापलूस लोग हैं, ये देश की मटिया मेट करने पे लगे हैं। आज मैं उस अर्णव गोस्वामी से यह पूछना चाहता हूं कि इसी लॉकडाउन के अंदर जब मजदूर दिल्ली से पैदल चल रहे थे, बिहार जा रहे थे, तो अर्णव गोस्वामी कौन सी बिल में छुपा हुआ था? क्या इसने दिखाने का काम किया कि देश की जनता पैदल जा रही है और देश के अरबपतियों को हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में बैठा करके भारत के अंदर लैंडिंग कराया जा रहा है? यह अर्णव गोस्वामी तब खुश हो रहा था जब पैदल और भूखे चल के मजदूर मर रहे थे। जब मध्य प्रदेश की एक छोटी सी बच्ची आंध्रा से पैदल चल करके मध्य प्रदेश पहुंचने से जब वो मर गई, मौत का शिकार हो गई, तो यह अर्णव गोस्वामी की खबर नहीं बनी, वह यह दिखाने का काम नहीं किया। यह धूर्त है अर्णव गोस्वामी जैसे चाटुकार। इनकी जगह जेल होनी चाहिए, इनको जेलों में होना चाहिए, और या तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठना चाहिए, और या तो किसी जो है उन्मादी संगठन में जाकर के वहां इसको भड़वागिरी करना चाहिए। ये लोग जो है मीडिया के नाम पे कलंक हैं, यह मीडिया के स्तर को गिराने का काम कर रहे हैं और हमारे लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। ये है अर्णव गोस्वामी जैसे लोग। जब इस देश के अंदर किसी दलितों की हत्या होती है, माइनॉरिटी की हत्या होती है, ओबीसी की हत्या होती है, तो ये लोग चुप बैठते हैं और चुप रहते हैं। और जब किसी जो है
पूंजीपतियों की और अरबपतियों की जब जो है हत्या होती है या कुछ होता है तो ये पूरे आसमान को सर पे उठाने का काम करते हैं और आसमान को सर पे उठाते हैं। और यही जो बड़े बड़े नेता हैं जो बलात्कारी हैं, जब किसी की अवैध संपत्ति को जो है हथियाते हैं तब ये चुप रहता है। अभी कासगंज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एक लंगड़ा आदमी, विकलांग आदमी जो चलने में भी सक्षम नहीं था, वो जाके देसी कट्टे से एक महिला की हत्या करता है। उस मौर्य महिला की हत्या करता है, दो दो गोलियां दाग देता है। उस समय अर्णव गोस्वामी की खबर नहीं बनती क्योंकि वह गरीब महिला थी और गरीब महिला के साथ साथ वो बीसी महिला थी, इसलिए वह खबर नहीं बनी। अर्णव गोस्वामी वह महिला भी जो थी वह भी हिंदू थी, वह खबर तुमने दिखाने का काम किया। तो तुम लोगों को जो है हिंदू और मुसलमान करने से इस देश में फुर्सत नहीं होती, क्योंकि तुम लोगों को अगर देखा जाए तो तुम लोग असली देशद्रोही हो, असली देशद्रोही हो। यही बेगूसराय के अंदर तुमने देखा था कि जिस तरीके से वहां एक लड़के ने ऊंची जाति के लोगों से जो है वो शायद प्रेम विवाह कर लिया था, जो कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि प्रेम विवाह होना चाहिए। प्रेम विवाह कर लिया था तो उसकी किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, और उसका आवाज जब उठाया तो उस लड़के की भी हत्या कर दी गई जो एक्टिविस्ट था। तो तब तुम्हारी खबर नहीं दिखती है, तुम्हारी खबर नहीं बनती है। और जब उस दिन बिहार के अंदर कान पकड़ के जब हमारे कोरोना योद्धाओं को उठक बैठक कराई गई तो उस समय तुम्हारी खबर नहीं बनी थी, तब तुम खबर दिखाने का काम नहीं कर रहे थे। तुम चाटुकार और भड़वागिरी करने वाले लोग, तुम्हारी औकात यही है कि तुम यही चाटुकारिता करोगे, यही भड़वागिरी करते रहोगे। मैं देखता हूं कि अगर कभी भी भाजपा के महिलाओं पर अगर कोई कुछ बोल देता है तो सारी महिलाएं बिलबिला करके बाहर निकल जाती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से सोनिया गांधी का अपमान हुआ है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी की एक भी सांसद, एक भी विधायक निकल करके उसका विरोध नहीं कर रही है कि यह गलत हुआ है, महिलाओं का अपमान है। तो महिलाओं का अपमान अगर सीखना है तो यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखिए कि महिलाओं का अपमान किस तरीके से करना है। अगर महिलाओं का अपमान नहीं करना होता तो सेंगर जैसे बलात्कारियों को बैठा करके अपनी पार्टी में 3 साल तक नहीं रखते ये लोग। चिन्मयानंद जैसे लोगों पर जहां की जो है मुकदमा इनके ऊपर चलना चाहिए तो मुकदमा किसके ऊपर चल रहा है, जो पीड़िता है उसके ऊपर चल रहा है। लेकिन अर्णव गोस्वामी जैसे लोग उसकी खबर नहीं बनाएंगे। देश के लोगों को ये बेवकूफ बनाते हैं, देश के लोगों को गुमराह करते हैं, यही इनकी जो है मानसिकता है। मैं देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को प्रणाम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।